सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में। लेकर आ चुका आप लोगों के लिए लेक्चर नंबर 37 और आज के इस लेक्चर में सीखेंगे स्ट्रिंग को कैसे रिवर्स करा जाता है। यानी यार अगर कोई स्ट्रिंग आपको सपोज दी है XYZ तो उसको उल्टा प्रिंट करवाना है। लाइक हमें उसको उल्टा प्रिंट करवाना है, ZYX होना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हेडिंग डाल देते होते लेक्चर नंबर 37 STR यानी स्ट्रिंग रिवर्स REV। ठीक है, ये मैंने जो है टाइटल डाल दिया। सो ये मैंने लिख दिया है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ स्ट्रिंग रिवर्स से। सपोज आपको कोई S नाम की स्ट्रिंग दे दी है, ठीक है, XYZ। आपको एक प्रोग्राम दिया गया कि यार आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है E नाम का, और आपको ये जो गिवन स्ट्रिंग है इसका रिवर्स प्रिंट करना है। रिवर्स जो है इस पर्टिकुलर E नाम की चीज में स्टोर करना है, यानी इसके अंदर कुछ इस टाइप से चीजें स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा, और इस E को आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, इस E को प्रिंट करवाना है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाहता है। आपको स्ट्रिंग कोई भी गिवन होगी S नाम की, आप अपन खुद ही यूजर से ले लेंगे, एंड आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो स्ट्रिंग को रिवर्स करके किसी वेरिएबल में स्टोर करके हमको ऊपर भिजवा दे। ठीक है, या मेथड के थ्रू करेंगे हम, वो किसी के भी थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रिंग में जब भी हम किसी चीज का, मान लो कोई स्ट्रिंग में एक एक चीज हम ऐड कर, चलो वो मैं आपको अभी जब करेंगे तब समझाऊंगा, डायरेक्टली नहीं। ठीक है, बट जो भी इस प्रोग्राम में अप्रोच यूज करने वाले उतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं रहने वाली है, बिकॉज अभी हमने अरे नहीं पढ़ा है। ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर नहीं पढ़े, अभी स्ट्रिंग बिल्डर पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, फिर स्ट्रिंग बफर नहीं पढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ज़्यादा बेटर तरीके से हमें हेल्प कर सकती है। ठीक है, ज़्यादा बेटर तरीके से हमें हेल्प कर सकती है स्ट्रिंग को रिवर्स करने में, क्योंकि इसमें डायरेक्टली फंक्शन दिए गए, तो आप string.rev लिखकर डायरेक्टली काम कर सकते हो। बट अभी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी नहीं है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। ठीक है, सो हमें अभी बिना इसके भी काम करना सीखना है। ठीक है, सो क्या अप्रोच रहेगी इस चीज को कंप्लीट करने में, इस प्रोग्राम को बनाने की, उसको देख लेते हैं। ठीक है, सपोज मैं क्या बोलता हूं कि एक S नाम का वेरिएबल है, ठीक है, XYZ, और एक E नाम का वेरिएबल है जो अभी कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा है। सपोज कुछ इस टाइप की वो खाली स्ट्रिंग पड़ी हुई है। ठीक है, एक खाली स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग है जिसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। अब मैं क्या बोलता हूं कि यार मैं क्या करता हूं, एक लूप चलाता हूं जो उल्टा स्टार्ट होगा एक एक कैरेक्टर से, इसके S के, और जो S का एक एक कैरेक्टर निकालेंगे और E में डालते जाएंगे। सपोज मेरा पहला कैरेक्टर है Z, तो मैं क्या करूंगा, E के अंदर जो है Z डाल दूंगा। फिर मेरा लूप कट के आगे आया, Y पे आया, तो Y जो है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर मेरा जो है लूप आगे बढ़ा और इस पे आया, तो ये हो गया X। तो यार लूप उल्टा चलाना तो हमें आता है। ठीक है, लूप उल्टा चलाना तो आता है। हम क्या करेंगे, लूप को कैसे चलाएंगे, फॉर लूप लेंगे और I को जो है मैं स्टार्ट करूंगा s.length से। ठीक है, s.length से, और मैं इसको चलाऊंगा जब तक मेरा जो I है मेरा जो I है वो होगा ग्रेटर देन 0 और I++। ठीक, इतना हमें समझ में आता है कि लूप कुछ इस तरीके से चलने वाला है। अब एक एक कैरेक्टर कैसे निकाले भैया, एक हमने स्ट्रिंग में फंक्शन देखा था, स्ट्रिंग फंक्शन वाले लेक्चर में। स्ट्रिंग का नाम s.char@, जो भी आई होगा। अब हम स्ट्रिंग को कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, स्ट्रिंग की लेंथ से, यानी इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये z पे जो भी वेरिएबल है वो i की इंडेक्स पे होगा, क्योंकि स्ट्रिंग एंड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग एंड हो रही है, तो हम क्या बोल रहे हैं, लास्ट वाले कैरेक्टर को निकाल दो, क्योंकि कैर मतलब स्ट्रिंग के अंदर वो जो कैरेक्टर है पर्टिकुलर I इंडेक्स पे, उसको निकाल लो। उसको निकाल लिया, और मैं क्या बोल रहा हूं, E = E+। अब यहां पे जो है एक चीज ध्यान देनी है आपको कि ये जो प्लस है ना, इसका मतलब एडिशन नहीं है, इसका मतलब है कॉन्केट करना। कॉन्केट यानी जोड़ना। स्ट्रिंग में कभी भी एडिशन, ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब परफॉर्म नहीं होता है। स्ट्रिंग में प्लस का मतलब होता है सिंपल सा जोड़ना। तो मैं इधर क्या बोल रहा हूं, E के अंदर S को जोड़ दो। मतलब E तो अभी खाली है, तो E की वैल्यू क्या कर दो, E की वैल्यू कर दो S का जो भी वेरिएबल है उसकी। ठीक है, तो मैं क्या बोलता हूं, E की वैल्यू जो है, S का वेरिएबल अभी कहां पे, Z पे। ठीक है भैया, Z ऐड कर देता हूं। ठीक है, Z ऐड कर देता हूं, E के अंदर Z ऐड हो गया। फिर से लूप घूम के आया, हमने क्या बोला, इधर एक चीज और मिस्टेक कर दी मैंने, एंड इधर आ जाएगा माइनस। ठीक है, या करेक्ट। नाउ अब मैं क्या बोलता हूँ भैया, लूप घुमा के लेके आओ।
लूप घुमा के लेके आए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रिंग से एक बात, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे आ गया, अब y को ये पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, e के अंदर जो भी वैल्यू है, अब e के अंदर कौन सी वैल्यू है, z, e के अंदर कौन सी वैल्यू है, z, साइड में मैं एक e भी लिख के रख लेता हूँ, ठीक है, z है। मैं क्या बोल रहा हूँ, e इक्वल्स टू e प्लस एस डॉट कैर एट आई, ठीक है। मतलब e की जो वैल्यू यानी z प्लस जो भी s का कैरेक्टर है जिस पे अभी कैर एट i, पर्टिकुलर i इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर है वो, ठीक है। तो अभी कौन से कैरेक्टर पे, y पे है, तो e की z के साथ y को जोड़ दो तो z y हो गया, तो यहाँ पे y भी आ गया हमारे पास। फिर से लूप घूम के आया, फिर से वैल्यू कम हुई, फिर से वैल्यू कम हुई, हमने क्या बोला, e इक्वल्स टू जेड वाई प्लस जो भी s पे हमारा अभी कैरेक्टर हो, यानी अब हम x पे आ चुके हैं, x को ऐड कर दो, x को ऐड कर दो, तो अब वैल्यू क्या हो गई, अब वैल्यू हो गई जेड वाई एक्स। तो ये हमारी जो है स्ट्रिंग रिवर्स, ये हमारी जो है स्ट्रिंग रिवर्स हो गई, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं यार, ये अप्रोच उतनी अच्छी नहीं है। उतनी अच्छी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी बेसिक से हमने ये वाले कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े। ऑल्सो हमने एक काफ़ी अच्छा चीज़ पढ़ी थी जब हमने स्ट्रिंग का लेक्चर स्टार्ट करा था कि जब भी मैं कोई नई चीज़ स्ट्रिंग में ऐड करता हूँ, जब भी मैं कोई नई चीज़ स्ट्रिंग में ऐड करता हूँ, सपोज मैंने लिखा था लविश, ठीक है, मैंने अगली बारी में ऐड कर दिया LAVISH, H, एक और H ऐड कर दिया, तो मेमोरी में किस तरीके से वर्क कर रहा है, ये S नाम का वेरिएबल है, सपोज ये जो है मेरी एक मेमोरी जिसमें लविश था, अब मैंने एक नई चीज उसके अंदर ऐड कर दी यानी H ऐड कर दिया, तो ये जो है अब इसको पॉइंट ना करते हुए मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और लविश इस वाली चीज को पॉइंट करेगा। सो जनरली बार बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जितनी बार आप ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यानी अगर हमने एक्स वाई जेड को रिवर्स करा है तो जेड पहले आया, मतलब स्ट्रिंग चेंज हुई, मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर वाई आया, फिर से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर एक्स आया, फिर से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो ये चीज बार बार रिपीटेटिव मैनर में हो रही है, जो बेटर चीज नहीं है। इसको कब अच्छा कर सकते हैं, जब हम स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बफर ये सब सीख जाए, वो जो है इम्यूटेबल होते हैं, सॉरी वो जो है म्यूटेबल होते हैं, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होती है, वो टूटती नहीं है, ठीक है। अगर आप चेंज करते हो स्ट्रिंग में तो वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगी, लेकिन प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा ही रहने वाला है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, लूप कैसे वर्क करता है ये चीज क्लियर हुई। चलो इस चीज को कोड कर लेते। सो यार मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने क्लास बना ली स्ट्रिंग रिवर्स के नाम से। इस क्लास को और ये जो नोट्स में मैंने अभी आपको जो भी पढ़ा है वो आप मेरे गेटअप से एक्सेस कर सकते हो, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। चलो इसको कोड कर लेते हैं। क्लास आ चुकी है, मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और यहाँ पे जो है मैं स्ट्रिंग बना लेता हूँ, एक स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है जो हम अभी ऑलरेडी अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, आपको एक यूजर से स्ट्रिंग लेनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट java.util.scanner, ठीक है। चलो एक बेसिक सी स्ट्रिंग ले लेंगे, बाद में ये चीज़ देखेंगे, अभी इतना खींचते नहीं है प्रोग्राम को, ठीक है। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोगों को वो चीज़ आप समझ लेते हैं, ठीक है। ये मैं सेव कर लिया। अब हम जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेते हैं s नाम का, जिसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ XYZ, ठीक है, XYZ मैंने स्टोर करवा दिया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपको जो एक नई स्ट्रिंग ले लेनी है जिसके अंदर हम रिवर्स चीज को स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो मैं जो एक नई स्ट्रिंग ई क्रिएट करता हूँ जो फिलहाल में एम्प्टी है, कुछ इस तरीके से। नाउ फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, इंट आई, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे आई को, ये जेड से, जेड तक कैसे पहुंचेंगे, स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 3, तो 1 2 3 कैरेक्टर्स है, दैट्स करेक्ट। तो मैं क्या बोलूंगा, एस डॉट लेंथ फंक्शन, ठीक है, एस डॉट लेंथ फंक्शन। इससे क्या होगा, हम सीधे स्ट्रिंग की लेंथ तक पहुंच जाएंगे, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने बताया भी था, अगर आपको ये नहीं पता हो तो कैसे कैलकुलेट करोगे कितनी लेंथ है, ठीक है। सो आई होप दैट्स क्लियर। नाउ चलते अपने मेन लेक्चर पे, ठीक है। नाउ अभी हमने आई की स्टार्टिंग तो ढूंढ ली कि भैया हमें आखिरी पॉइंट से स्टार्ट करना है, यानी मैं उसकी लेंथ तक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लेंथ -1 एंड ये एक डैश हट गया था इधर से मुझसे, ठीक है। -1 क्यों करा, हमेशा जो भी चीज जावा में स्टार्ट हो रही है वो 0 इंडेक्स से हो रही है, तो 0 1 2, ठीक है। तो मतलब z जो है दूसरे इंडेक्स पे, लेकिन जब हम उसको स्ट्रिंग डॉट लेंथ से कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टार्ट होती है 1 से, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग डॉट लेंथ फंक्शन उसको कैसे कैलकुलेट करेगा, 1 2 3, तो एक कम यानी हम 0 1 2 पे आ जाएंगे, परफेक्ट, करेक्ट है, ठीक है भैया। अब इसको कब तक चलाना है, जब तक ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो 0 के,
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के, और माइनस माइनस करते जाओ। ठीक है, कैसे चलेगा ये लूप? यहां से स्टार्ट होंगे हम z से, z की वैल्यू है 2, ठीक है, क्योंकि 0 1 2 ऐसे काउंट होता है ये, ठीक है। नाउ मैं बोल रहा हूं कि भैया 2 से चालू करो, क्या 2 ग्रेटर है 0 से? हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे e इक्वल टू ई प्लस एस, ठीक है, एस डॉट कैरेक्टर निकाल के दो एट इस पर्टिकुलर इंडेक्स आई का, इस पर्टिकुलर इंडेक्स आई का, ठीक है, दैट्स करेक्ट। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मेरा z पे आया, ठीक है, क्या ये z का इंडेक्स यानी 2 जो है ग्रेटर है 0 से? अगर है तो बढ़िया है, इसके अंदर e के अंदर ऐड कर दो। ऐसे हम जाते जाएंगे जब तक कोई 0 से छोटा नहीं हो जाता। जैसे ही वो 0 से छोटा हुआ, रुक जाओ, हमारी स्ट्रिंग जो है वहां पे ओवर हो जाती है, मतलब हमने रिवर्स कर लिया है, ठीक है। नाउ बस अब आपको करना क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे जो है हियर इज रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, एंड आप जो भी मैसेज देना चाहो दे सकते हो, REV, ओके REV नहीं, ई, जनरली मैं ई लगा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, शो करता हूँ, देखो रिवर्स हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, देखो ZYX। सेम एज आप कोई भी चीज दे दो, सपोज बीच में स्पेस भी देते हो और फिर से मैं क्या बोलता हूँ XYZ दे देता हूँ, मतलब ये प्रिंट होना चाहिए ZYX स्पेस स्पेस ZYX, ठीक है। रन करते हैं एंड चेक करते हैं क्या ये चीज परफेक्टली वर्क करी, परफेक्टली वर्क करी, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है ना, एंड काफी अच्छे से ये चीज परफॉर्म हो रही है। आई होप आपको आज का चैप्टर समझ में आया होगा, आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स और कोड दोनों का एक्सेस कर सकते हो गेटअप से। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।